नमस्कार शिक्षक साथी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। चूँकि हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उन सभी का जो अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आपका जो सैलरी है वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में आता है। ऐसे में आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका जो अकाउंट है वो क्या SGSP, यदि इसको हम फुल फॉर्म में बोले तो स्टेट बैंक का जो राज्य सरकार वेतन पैकेज अकाउंट होना चाहिए। लेकिन SBI की हम कहे जानकारी के अभाव के कारण, शिक्षकों के जानकारी के अभाव के कारण, या फिर हम कहे कि पहले जो हम लोग नियोजित थे इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन अब चूँकि हम विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं और यदि अभी तक आपका जो बैंक अकाउंट हैं, कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो नियोजित रहते भी अपना जो बैंक अकाउंट है वो जनरल अकाउंट से राज्य सरकार वेतन पैकेज अकाउंट बना लिए थे। लेकिन यदि अभी तक आपका SGSP यानी स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट नहीं हुआ है तो आपको ये अवश्य करा लेनी चाहिए। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम अपने अकाउंट को कैसे चेक करें कि हमारा सैलरी अकाउंट है या नहीं है। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यदि मेरा सैलरी पैकेज अकाउंट नहीं है तो मुझे क्या करना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि यदि मेरा जनरल ही अकाउंट है तो फिर क्या ज़रूरी है सैलरी पैकेज अकाउंट करने से, क्या इससे कुछ बेनिफिट है या फिर नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे एक एक चीज़ को समझेंगे, अकाउंट का भी एनालिसिस करेंगे। यहाँ हम देखेंगे भी कि किस तरह से SG यानी कि स्टेट गवर्नमेंट SP सैलरी पैकेज अकाउंट क्या होता है। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो आपको इसके लिए सबसे पहला जो काम है वो ये चेक कर लेना है कि क्या मेरा जो बैंक अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट है या नहीं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपली आपके मोबाइल में यदि आप SBI यूज कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपके पास योनो जो है एप्लीकेशन होगा। यदि नहीं होगा तो फिर आपको बैंक जा कर के ये पता करना होगा कि आखिरकार मेरा जो अकाउंट है वो किस कैटेगरी का अकाउंट है, यानी अकाउंट का टाइप क्या है। लेकिन यदि आपके पास योनो एप्लीकेशन होगा तो आप फाइनली तौर पर जैसे ही आप योनो एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपको अपना यूजर ID पासवर्ड डालकर इस तरह का जो विंडो है ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं जैसे ही इस तरह का विंडो ओपन होगा तो आपको यहाँ पे अकाउंट का जो सेक्शन है उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे पास कुछ इस तरह के 4 तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे जिसमें माय बैलेंस दिया रहेगा। नीचे आप देखेंगे तो सेविंग अकाउंट होगा और यहाँ पे जो ऑप्शन क्लिक का है इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ आप देखेंगे आपका अकाउंट होगा, ट्रांजैक्शन होगा और भी बहुत सारे चीज़ होंगे। यदि आप यहाँ देखेंगे तो अवेलेबल बैलेंस जो भी होगा आपको यहाँ दिखाई देगा और नीचे हमारे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट है अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जो आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है और इसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं समझ कि आखिरकार ये क्या है। यहाँ यदि आप देखेंगे तो स्पष्ट लिखा है SB यानी स्टेट बैंक से रिलेटेड है। और यही यदि हम आगे देखेंगे इसके आगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है SGSP। अब ये SGSP क्या है, इसको समझने के लिए आपको गूगल का भी सहारा आप ले सकते हैं। वैसे मुझे जानकारी है लेकिन आपको जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें। यहाँ देखेंगे SBI के राज्य सरकार वेतन पैकेज, यानी कि राज्य S से होता है स्टेट, G से होता है गवर्नमेंट, S से होता है सैलरी और P से होता है पैकेज, यानी कि राज्य सरकार वेतन पैकेज अकाउंट। अब इस खाते के बहुत सारे फायदे हैं। जब आप ये जान गए कि मेरे अकाउंट में इस तरह का मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अकाउंट जो है वो सैलरी अकाउंट है। अब सैलरी अकाउंट में भी कई तरह के अकाउंट होते हैं, जैसे सिल्वर अकाउंट, गोल्ड अकाउंट। तो आपका पेमेंट जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा आपका जिस तरह से
वेतन होगा उसी अकॉर्डिंग आपका सिल्वर या फिर गोल्ड होगा। यदि आपका वेतन ज़्यादा होगा उसमें एक क्राइटेरिया है, जो इतना वेतन मंथली होगा तो उसमें गोल्ड हो जाएगा, इतना होगा तो सिल्वर। लेकिन मेन चीज़ है आपको ये देखना SGSP यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज। अब देखिए हम कई सारे नियोजित शिक्षक का जो पूर्व में थे उनका हम जब अकाउंट के बारे में जानने की कोशिश किए तो उनका जो अकाउंट है उसमें आ रहा है CPSP। अब ये क्या है तो देखिए कारपोरेट CSP है, यहाँ P नहीं है, CSP यानी कि कारपोरेट सैलरी पैकेज। अब देखिए चूंकि जो नियोजित शिक्षक थे पहले उन्हें राज्य सरकार जो है अपना कर्मचारी नहीं मानते थे और इस वजह से उनका सैलरी अकाउंट तो था लेकिन कारपोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट था। लेकिन चूंकि अब राज्य सरकार के आप कर्मचारी हो गए तो आपके अकाउंट SGSP के अंतर होना चाहिए। जब ये सब आप देख लेंगे तो अब हम एक एक करके समझते हैं। जो मैं स्टेट बैंक के जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से इसको डाउनलोड किया हूँ कि कर्मचारी को क्या क्या लाभ दिए जाते हैं यदि उनके पास कर्मचारी जो सैलरी पैकेज अकाउंट होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आपका जनरल अकाउंट है और उसमें आपको जीरो बैलेंस रहेगा, जो मिनिमम बैलेंस दिया जाता है उससे कम जैसे ही आएगा तो आपको शुल्क ले लिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि शून्य अधिशेष खाता यानी आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है तथा किसी भी बैंक ATM पर निशुल्क और सीमित लेन देन, जो सबसे बड़ी बात समझने वाली बात है, ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी। जनरल अकाउंट आपका होगा तो जैसे ही 3 लेन देन करेंगे अदर बैंक में और 5 यदि टोटल ट्रांजैक्शन आप करेंगे तो उसमें असीमित नहीं होता है। लेकिन इसमें कितना भी ट्रांजैक्शन आप कर ले निःशुल्क है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देने होंगे। साथ ही साथ SBI क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ कर भी उपलब्ध है ये सुविधा, यानी कि न ही आपको किसी तरह के स्टेट बैंक के जो डेबिट कार्ड सब जो चार्जेज होते हैं उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको सालाना। और जो सबसे बड़ी बात है जो हर एक शिक्षक को सैलरी पैकेज में होना आवश्यक हो जाता है जिस वजह से, वो आपका ये नंबर पॉइंट है। मैं इसी चीज़ की चर्चा करने के लिए आज की इस वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ कि यदि आप किसी कारणवश आपका, चूँकि वर्तमान में आप देखेंगे तो आए दिन इस तरह की खबर आती रहती है कि किसी न किसी शिक्षकों का दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है, असामयिक निधन जो दुर्घटना के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज अकाउंट है तो आपको 20 लाख तक का निःशुल्क, जिसके लिए आपको बैंक में किसी भी तरह का शुल्क जमा नहीं करना होगा, कोई भी इंश्योरेंस नहीं लेना होगा और ये आपको एक्सीडेंटल बीमा 20 लाख का कवर होता है ऑटोमेटिक, जो कि आपके जनरल अकाउंट पर यही 20 लाख का बीमा लेने के लिए सालाना लगभग आपको 1000 रुपये जमा करना होगा, तब आपको ये इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन जब आपका सैलरी पैकेज अकाउंट होगा तो ये सुविधा आपको निःशुल्क दी जाती है और ये बैंक के द्वारा दी जाती हैं। और हाल ही फिलहाल में एक साथी जो BPSC के तहत चयनित हुए थे और उनका इसी तरह का अकाउंट उन्होंने बना के रखा था और उनको इन चीज़ का लाभ भी मिला। भगवान न करे कि इस तरह किसी भी शिक्षक के साथ ऐसा हो, लेकिन इस चीज़ को जानना भी हमारे लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ये सुविधा जब स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज से मुझे मिल रहा है तो मैं अपने अकाउंट को क्यों नहीं कन्वर्ट करवाऊँ। मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि इसके लिए आपको करना क्या होगा, कैसे हम अपने अकाउंट को जनरल अकाउंट से स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी बात, यदि हम देखेंगे तो यदि एरोप्लेन से आप यात्रा कर रहे हैं और ऐसे में यदि एक्सीडेंट होता है तो वहाँ 30 लाख का कवर है। साथ ही साथ आपको लॉकर की सुविधा यदि आप लेते हैं तो वहाँ भी आपको 25% का छूट मिलेगा। यदि आप कोई भी ऋण लेते हैं जैसे पर्सनल लोन, आवास ऋण, कार ऋण, शिक्षा ऋण, कोई भी ऋण लेते हैं वहाँ भी आपको 50% का छूट दिया जाएगा यदि आपका अकाउंट
स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज हैं। आप लोन लेने भी जाएंगे तो सबसे पहले बैंक के कर्मचारी आपके अकाउंट को सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। और मैंने देखा है कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका अकाउंट सैलरी पैकेज अकाउंट के अंतर्गत नहीं होता है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सुविधा जो निःशुल्क उन्हें मिलता है, जैसे ड्राफ्ट, मल्टी सिटी चेक, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ उनको जो है फ्री मिलता है। और ये इस वजह से मिलता है क्योंकि उनका जो अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट है। इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे सुविधा हैं, जैसे डेबिट कार्ड या योनो बाय SBI पर विभिन्न प्रकार के जो नियमित ऑफर हैं वो आपको देखने को वहां मिल जाएंगे, जिसके लिए किसी भी तरह आपको कोई नई प्रक्रिया नहीं करना है। देखिए यहाँ नीचे देखेंगे तो SBI ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने जो अकाउंट है उसको कैसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके लिए नए अकाउंट खुलवाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ नोट में आप देखेंगे तो पूरी बात मेंशन कर रखा है। इसके लिए क्या करना है, तो वेतन पैकेज के लाभ प्रणाली से संबंधित पैकेज एवं प्रकार के बचत बैंक खाते के वर्गीकरण के अधीन होंगे। भारतीय स्टेट बैंक खातों के जरिए वेतन प्राप्त करने वाले सभी ग्राहक को बचत बैंक खाते के संबंधित वेतन पैकेज प्रकार में बदलने के लिए, यदि वो बदलना चाहते हैं, वेतन एवं रोजगार प्रमाण पत्र के साथ, यानी जो आपका नियुक्ति पत्र है, साथ ही साथ जो आपका स्लिप है, वेतन स्लिप, अपनी होम शाखा में आवेदन करना होगा। उसके लिए एक छोटा सा आपको आवेदन लिखना होगा। अपने बैंक अकाउंट जो आपका जहाँ भी आपका नज़दीकी शाखा होगा, शाखा प्रबंधक के नाम से आप अकाउंट लिख देंगे। सेवा में शाखा प्रबंधक महोदय फलाना, जो भी आपका ब्रांच होगा वहाँ, महोदय मेरा आपके बैंक में जो जनरल अकाउंट है, आपका सामान्य बचत खाता है, जिसे सैलरी अकाउंट में बदलने की कृपा किया जाए। अपना पूरे डिटेल्स आप डाल देंगे और फिर आप इसके साथ अपना जो आपका नियुक्ति पत्र है, वेतन स्लिप है, आप स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेंगे या जो भी है और सीधे तौर वहाँ दे देंगे। तो निश्चित तौर पर आपका अकाउंट तुरंत तत्काल आपका जो अकाउंट है वो सैलरी पैकेज अकाउंट में हो जाएगा कन्वर्ट। यदि फिर भी आप लोगों को कोई समस्या हो तो एक सेपरेट वीडियो हम आवेदन लिख करके भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। यदि आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं कि सर किस तरह से आवेदन लिखे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट मुझे चाहिए। लेकिन ये कराना आपको काफ़ी अहम हो जाता है और मुझे लगा कि शिक्षकों के लिए ये काफ़ी अहम चीज़ है और जिसे बताना ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये बताने की कोशिश किया जिससे कि आप लोगों को इसकी जानकारी हो सके। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आने वाले जो भी इन्फॉर्मेशन शिक्षक के हित में दिया जाए वो आपको ससमय मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।